आज का जो विषय है योग दर्शन में विभूतिपाद का द्वितीय सूत्र, जिसमें जो है ध्यान के स्वरूप का वर्णन करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज है। सातवां स्तंभ है अष्टांग योग का, सातवां अंग है। अब हम अष्टांग योग को पूरा करने के नज़दीक हैं। सातवें सीढ़ी पे आज हम लोग चढ़ेंगे। सातवें सीढ़ी को समझेंगे। समझना, सिद्धांत को जानना भी आसान है, परंतु प्रयोगात्मक रूप में इसको उतारना करना थोड़ा सा कठिन है, दुष्कर नहीं है। प्रयास किया जा सकता है। तो हम जरूर ध्यान तक पहुंच सकते हैं। समाधि जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 अंग हैं। इसके बाद जो है 8वां जो अंग आता है वह समाधि का है। तो ये योग दर्शन में अष्टांग योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। इसको ही राजयोग, नमस्ते नमस्ते, इसे ही जो है तो एक इसके बाद हम कर दें, इसके बाद कर देंगे, ठीक है। तो जो अष्टांग योग है इसको राजयोग भी कहते हैं। राजयोग यही है। अष्टांग जो महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग बताए गए हैं, इसी को राजयोग भी कहा गया है। और हठ प्रदीपिका का जो मुख्य विषय है वो ये कहा गया है, स्वात्माराम ने ये कहा है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग प्रयोजित है। तो आप लोग बहुत ही मुख्य विषय को पढ़ रहे हैं, राजयोग, और इसको जान गए, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं आप लोग, मुख्य धारा को समझ गए, मुख्य धारा को साधना जान गए, तो फिर आपका जीवन सफल है, जीवन आपका धन्य है। तो जो आज का विषय है विभूतिपाद का द्वितीय सूत्र, अब चलते हैं अपने मुख्य विषय पे। तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम। इसके शब्दों का अर्थ लेंगे तो तत्र, तत्र मतलब धारणा वाले स्थान पे, धारणा किए हुए वाले स्थान पर। तत्र का मतलब ये आपको समझना है। प्रत्यैकतानता ध्यानम का मतलब अर्थ हो जाएगा एक वस्तु के ज्ञान का प्रवाह बना रहना। एक वस्तु के, ध्यान दीजिएगा यहीं पे जो मैं जो समझाऊंगा अभी आप लोगों को, तब ये बात अभी जो महर्षि पतंजलि सूत्र में उनके शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है, उन अर्थों को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तब जो है पीछे के जो जब इसकी व्याख्या करेंगे तब इसमें आपको समझ में आएगा कि इन शब्दों के अर्थ से क्या निकल करके आता है। तो प्रत्यैकतानता का अर्थ होता है एक वस्तु के ज्ञान का प्रवाह बना रहना, और ध्यानम का अर्थ होता है ध्यान कहलाता है। ये सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब इसके जो सूत्र के अर्थ हैं उनसे पूरा अर्थ कैसे बनता है, क्या निकलता है, तो जिस स्थान पर, जिस देश पर धारणा किया हुआ है या किए हुए हैं, उसी स्थान पर, उसी स्थान या देश पे या वस्तु पे ज्ञान के प्रवाह का बने रहना, ज्ञान के प्रवाह का बने रहना ध्यान कहलाता है। ये इसके शब्दों के शाब्दिक अर्थ से संपूर्ण अर्थ निकलता है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि
किसी एक स्थान पर मन को स्थिर कर देने के पश्चात, ये प्राणायाम में बात क्लियर हो जाती है, प्रत्याहार में क्लियर हो जाती है। तो किसी एक स्थान पर मन को स्थिर कर देने के पश्चात वेद मंत्र या अन्य शब्दों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, बीच में किसी भी अन्य वस्तु या विषय का स्मरण न करना ध्यान कहलाता है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, इस तरह से भी इसको जान सकते हैं। तो ये ध्यान का परिभाषा, ध्यान का अर्थ, ध्यान का स्वरूप रहा। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान में क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान में क्या होता है। तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ध्यान में कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। ध्यान में ऐसा नहीं है। याद रखिए, याद करिए, प्रथम पाद में एक बात कही गई है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, उसमें एक अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाती है और एक जो है गलत मार्ग, पीड़ा देती है, कष्ट देती है। तो उसमें जो अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाती है, उस वृत्ति का बने रहना चाहिए। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं, तो क्लिष्ट वृत्तियां जो है दुखदायी होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां जो सुखदायी होती हैं। तो ये वृत्तियां यानी कि बनी रहती हैं, ध्यान में भी, समाधि में भी बनी रहती हैं। तो अच्छे जो विचार हैं उनका बने रहना, ईश्वरीय विचार जो है, भाव जो बने रहना। ध्यान में ऐसा है कि ध्यान में ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। पहले ये थोड़ा सा बता दिया, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, फिर इसको बाद में हम इसको समझेंगे। अभी केवल आपको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका वृत्तांत रखा है। इसके बाद हम इसके वृत्तांत को अंतिम में रखेंगे, जो ये मुख्य विषय है। तो देखिए, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान करने के लिए हमें जो है ईश्वर का ध्यान करने के लिए जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसको शब्द प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के द्वारा, मैं दो तरह का ज्ञान बताया था, इन दो तरह के ज्ञान से किसी भी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण करना चाहिए। एक तो शब्द प्रमाण के द्वारा, एक अनुमान प्रमाण के द्वारा। तो शब्द प्रमाण के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानना या पहले समझना चाहिए। जब तक आप शब्द और अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी को नहीं जानते और समझते हैं और आंख मूंद करके आप जो है ध्यान करने के लिए उतर जाते हैं, तो फिर आप ध्यान में कभी भी नहीं उतर पाएंगे। आजकल ऐसे ही हो रहा है, केवल देखा देखी लोग ध्यान करने के लिए उतर जाते हैं। कभी उसके बारे में, जिसका ध्यान करने के लिए जाते हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो ऐसे ही गोल हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे कि हतप्रद हो जाते हैं कि कहाँ से, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या ये बता दिया, कहाँ से समझा दिया। तो ऊपर ऊपर से सब गुजरने लगता है और जो वहाँ पे म्यूजिक चलता है उसी के आनंद में वो निमग्न हो जाता है, ध्यान की तरफ तो कभी पहुँच ही नहीं पाता। तो शब्द प्रमाण से कैसे अब जानेंगे? तो शब्द प्रमाण से यह जान लिया व्यक्ति कि ईश्वर जो है क्या है, परमात्मा जो है सर्वव्यापक है। ये शब्द की बात है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद है, निर्विकार है, न्यायकारी है। ये जो शब्द हैं, शब्द प्रमाण से ईश्वर को जान लिया वो जो साधक है, जो योगी है।
जब शब्द प्रमाण से जब जान लेता है तो ध्यान करते समय भी इसी प्रकार से ईश्वर को वैसा ही जो शब्द में सुना है वैसा ही जानकर ध्यान करता है। जैसे आपको बता दिया गया कि ईश्वर जो है क्या है, सर्वव्यापक है, यानी कि सभी जगह स्थान पे है, एक एक कण कण से लेकर के एक एक पिंड और एक संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो एक विचार ये चलेगा कि ईश्वर को देखने का प्रयास करिए आप, कि एक छोटे से कण से लेकर के एक जो पिंड है, पिंड से लेकर के शरीर है, शरीर से लेकर के वृक्ष है, नदी है, पहाड़ है, सब जितने भी हैं, जितने भी जंगम स्थावर, जितने भी प्राणी जगत हैं, उन सभी में ईश्वर को ही देखता है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है। फिर सर्वज्ञ है, सभी जगहों पर सबको जानने वाला है, सबको सर्वशक्तिमान है, सबसे इससे बड़ा कोई शक्तिमान है ही नहीं है। इस तरह का जब शब्दों को जान लेता है और इन शब्दों के माध्यम से इसके अर्थ को अच्छी तरह से जानता है, इसके अर्थ को समझता है, तब अर्थ को जान करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में ध्यान कर सकता है। जो ये चीज नहीं जानता है, अनुमान लगा करके करता है, जब शब्द सुन लेता है तो उसके अनुसार उसका अनुमान बन जाता है कि ईश्वर ऐसे ही होगा। अनुमान लगा लेता है कि जब सर्वव्यापक है तो सभी में होगा, सभी जगह विद्यमान होगा, एक कण में भी है, एक पेड़ में भी होगा, एक लकड़ी में भी होगा, एक पत्थर में भी होगा, सभी जगह व्याप्त होगा। तो इस तरह से वो ईश्वर का ध्यान करता है। इस तरह से ध्यान, ज्ञान, बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। जो लोग बिना ज्ञान के ध्यान करने के लिए उतर जाते हैं वो कभी ध्यान में उतरते ही नहीं है। शब्दों को सुनकर के उसके प्रति अट्रैक्ट भाव हो जाना, उसके अर्थ को न समझना, उसके गुण और कर्म को न समझना और उसके स्वभाव को न जानना, ये भी एक अंधी दौड़ है। आजकल यही हो रहा है कि ध्यान के नाम पर जो व्यक्ति, जो साधक जो है ध्यान करने के लिए जाते हैं वह बेचारे ठगे से रह जाते हैं और उनके ऊपर बड़ा दया आती है। मैं तो बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ध्यान करने के लिए लोग जाते हैं और बताते हैं तो बड़ा ही जो है दया आती है कि बेचारा जो है इतना श्रद्धावान होकर के, इतना ईश्वर के प्रति आस्था रख करके फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। वो तो अपने आप में समझता है कि मैं तो ध्यान करके आ गया, मैं ध्यानी हो गया हूँ, परंतु जब हमें पता चलता है कि जिसका ध्यान करने गया था उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में तो उसको पता ही नहीं है। जब उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में पता नहीं है तो ध्यान किसका किया होगा वो। और एक चीज पहले और आपको बता दिया था कि ध्यान में निर्विचार कोई नहीं होता है, विचार तो रहेंगे, ध्यान में विचार तो रहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये इस भ्रम को कोई न पाले कि ध्यान में विचार नहीं होता है, ये तो समाधि में होता है, ये तो समाधि में सब कुछ छूट जाता है। तो ध्यान में विचार चलते हैं। विचार कौन से चलते हैं? ईश्वरीय विचार चलते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन चलता है। और एक चीज आपको बता दें, ध्यान करते समय जो है ईश्वर का एक स्तंभ लेकर के चलना, इसके बारे में कल भी बताया था कि ईश्वर का एक स्तंभ लेकर के, ईश्वर का ध्यान लेकर के, ईश्वर के प्रेरणा लेकर के ही चलना है। अब जैसे कि सांख्य में भी ध्यान के बारे में बताया हुआ है, सांख्य योग में महर्षि कपिल ने ध्यान के बारे में बताया है कि रागोपहतिर ध्यानम, 3/30वें सूत्र में उन्होंने बताया है, तीसरे अध्याय के 30वें सूत्र में, कि रागोपहतिर ध्यानम यानी कि राग का रुक जाना ध्यान है। जो राग है, किसी से राग हो जाता है तो राग का रुक जाना ही ध्यान है। अर्थात ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में राग न होना। देखिए, ये सांख्य योगी कपिलाचार्य कह रहे हैं, जो सबसे प्राचीन दर्शनों के ऋषि हुए हैं कपिल जी, वो कह रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी विषय के प्रति राग का न होना। राग होता है, विषय ध्यान होता है, ईश्वर का ही ध्यान हो। मैं जो बात कह रहा था इसको मैं सिद्ध कर रहा हूं कि
कि वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर के सिवा अन्य किसी के प्रति राग न हो ध्यान में, वही ध्यान है। यानी कि आपका जो विचार होगा ध्यान करते समय वह ईश्वर के प्रति ही होगा। ऐसा न समझें कि ध्यान में जब हम चले जाते हैं तो विचार नष्ट हो जाते हैं। बहुत लोगों के अंदर यही भाव रहता है और बहुत लोगों को यही जानकारी है कि व्यक्ति विचार उसके खत्म नष्ट हो जाते हैं, विचार चले जाते हैं। तो ध्यान को करीब 90% लोग नहीं समझते हैं कि ध्यान क्या है, और ये समझते हैं कि हम तो ये कहीं से सुन लिए हैं कि निर्विचार निर्विचार हो जाओ, कोई विचार नहीं आता है, विचार शून्य अपने आप को कर दो। अरे कहने से कोई अपने आप को विचार शून्य थोड़ी हो जाता है। अगर कहने से कोई विचार शून्य हो जाए, इंस्ट्रक्शन देने से कोई विचार शून्य हो जाए, तो सभी ध्यानी नहीं बन जाते। तब काहे लिए ये सब जितना प्रपंच है, जितने शास्त्र हैं, इतने ऋषि हैं, इतने सप्तऋषि हैं और इतने शास्त्रों के 6 दर्शनों के 6 ऋषि हैं, तो बेकार हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं होता है। इस भ्रम में ही लोग जी रहे हैं, इस भ्रम को ही लोग अपने अंदर पाल करके रखे हुए, बस ध्यान कर रहे हैं। किसी से पूछो तो ध्यान कर रहे हैं। मैंने बहुत ध्यानियों से इसके बारे में वार्तालाप किया है और जानने की कोशिश किया है, परंतु जो वास्तविकता है उसमें बहुत कम 2-4%, 5% लोग ही मिल पाते हैं जो ये वास्तविक रूप से ध्यान कर पाते हैं। अब कपिल जी ये कह रहे हैं कि रागो पाते ध्यानम, यानी कि ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय का ध्यान न करना, ध्यान न होना राग है। फिर वो जो 6वें अध्याय में कहते हैं, 6वें अध्याय के 25वें सूत्र में भी ये बात कह रहे हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी कि योग के विषय से भिन्न विषय में मन का न जाना ध्यान है। योग का विषय क्या है? आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो जीवात्मा के परमात्मा से मिलन के अलावा अन्य कोई विषय जो है, अन्य कोई विषय मन के अंदर, चित्त के अंदर नहीं आए, वही क्या है? ध्यान है। तो ध्यान कैसे करना है? ध्यान में ईश्वर के ही विचार आए, कोई इंद्रियों के विचार न आए, इंद्रियों के कोई विषय न आए। और ये भी आपको बता दें कि प्रत्याहार होने के बाद भी कभी कभी ऐसा कुछ योगियों में आ जाता है कि इंद्रियों के मन कभी चंचल हो जाता है, मन जो है एकाग्रता से रास्ता भटक जाता है और फिर इंद्रियां भी भटक जाती हैं और उनके विषय भी आने लगते हैं। तो ये स्थिति आती है कि कभी ऊपर नीचे कभी ऐसी भी आती है। तो ये बात है कि जब आप ध्यान करें तो ईश्वर के सिवा, योग के सिवा, जीवात्मा और परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी विषय का मन में, चित्त में विचार न आए, वह क्या है? ध्यान है। ध्यान इस तरह से किया जाता है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि विचार एकदम बंद हो जाते हैं। अब जो इस तरह से जानते हैं, जो इस तरह से समझते हैं, अब महर्षि गरंड ने भी यही बात कहा कि भगवान ब्रह्मा का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, शिव का ध्यान करो, रुद्र का ध्यान करो। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ईश्वर के जो नाम हैं, उन नामों के गुण कर्म स्वभाव के बारे में तो सबसे पहले जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में नहीं जानता है, ओम आदि जो गायत्री मंत्र आदि जो मंत्र हैं, इनके अर्थ, उनके अर्थों को नहीं समझता है, जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो, जिस विधि का ध्यान करने जा रहे हो, उसके बारे में जानना चाहिए। अब बहुत लोग हैं जो ध्यान करने, विपश्यना ध्यान करने के का बहुत आधुनिक समय में क्रेज है, प्रक्षा ध्यान करने का बहुत बड़ा क्रेज है। आजकल लोग ध्यान शिविरों में जाते हैं। आचार्य रजनीश के 8-9 जो ध्यान पद्धतियां हैं, डायनेमिक ध्यान पद्धति है, तो इस तरह से जो ध्यान पद्धतियों करने जाते हैं, वो ध्यान पद्धतियों के अर्थ को समझते ही नहीं है, सीधे कूद जाते हैं पानी में। सीधे जो है बिना उसको जाने, बिना समझे जो है डायरेक्ट जो है कूद जाते हैं। पहले जब आचार्य रजनीश ध्यान करवाते थे, चाहे कोई भी आचार्य महेश योगी ध्यान करवाते थे, या महेश योगी का जो है भाव समाधि है, तो वो जब ध्यान ये लोग जब करवाते थे तो सबसे पहले उसके बारे में सैद्धांतिक ज्ञान देते थे उसके बारे में कि यह है क्या। और ये बात जो है पर महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं,
अब महर्षि पतंजलि के जो ध्यान के स्वरूप को नहीं समझेगा, वो डायरेक्ट ध्यान में उतरेगा तो वो लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा, लंबी यात्रा भी नहीं कर पाएगा और उसे कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। और यही हो रहा है लोगों के साथ, यही लोगों के साथ घटित भी हो रहा है। लोग पानी में कूद तो जाते हैं, मगर जो वास्तविक तैराक है, जो तैर करके मंजिल तक पहुंचने की बात है, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है और तैरना भी नहीं सीख पाता है। तो पहले सिद्धांत को समझना होता है, ज्ञान को समझना होता है। जिसका हम ध्यान करने जा रहे हैं उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके वास्तविक अर्थ को जानना चाहिए, तब जो है ध्यान को करना चाहिए। उल्टा होता है। अब ये लोग समझते हैं कुछ भी न विचारने का नाम ध्यान है। ये लोगों के अंदर यही सब चला हुआ है और यही बताया जा रहा है। अब जो हमारे शास्त्र हैं इसको कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो शास्त्र सही है कि लोग सही हैं, अब हमें ये नहीं समझ में आता है। जो अज्ञान लोग हैं वो अज्ञान मतलब गलत बातें लोग अन्य लोगों के बीच में डाल रहे हैं। लोग इससे जो है सही मार्ग पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनका जीवन अधूरा सा रह जाता है और काल्पनिक जीवन को ही एक, जो देखिए कल्पनाओं में बहकर के काल्पनिक बातें का बवंडर मचा करके लोगों के सामने प्रदर्शित करना, ये भी एक तरह का वृत्तियों का खेल है, वृत्तियों का व्यापार है। कि आजकल के लोग तो ऐसे ध्यानी हो गए हैं कि जो केवल कल्पनात्मक बातें करते हैं अपने भक्तों के सामने, और भक्त ये समझ लेते हैं, जो साधक होते हैं ये समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़े ध्यानी हैं। वो ध्यान वैसा व्यक्ति नहीं होता है। कल्पनात्मक ध्यान समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कल्पनात्मक ध्यान की बात कर रहा है, काल्पनिक बातें बोलता है जो जिसका कोई औचित्य नहीं दिखता है। तो ये ध्यान नहीं है। व्यक्ति कभी निर्विचार नहीं होता है ध्यान में, ये ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत ही सावधानी के साथ समझिएगा। जो आप लोग योग सूत्र पढ़े होंगे तो ध्यान के बारे में आप को इतनी गहराई के साथ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इस चीज़ को आज अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ध्यान क्या है, ध्यान में क्या होता है। ध्यान में व्यक्ति निर्विचार कभी नहीं होता है। ध्यान में किसी भी विषय या कुछ भी न विचारना ध्यान नहीं है। कोई विषय है और कुछ भी न विचारा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ध्यान में। और दूसरी, ध्यान जब कोई भी व्यक्ति करता है, वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जब हम ध्यान करते हैं तो विचार तो आएंगे, परंतु वो विचार कौन से विचार होते हैं, किसका विचार करना होता है, तो ये जरूरी है। जब आप ध्यान काल में जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और उसका नाम ध्यान रखिए। ध्यान करने में जिसका, यानी कि जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है, जिस देश का ध्यान किया जाता है, वह पदार्थ और उसका नाम दोनों का ज्ञान साधक को होना चाहिए। ये बहुत फैक्ट बात आप लोगों को कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जब साधक ध्यान करने जाए तो जिस पदार्थ पे ध्यान करने जा रहा है, जिस वस्तु पे ध्यान, परमात्मा को वस्तु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिस वस्तु पे ध्यान करने जा रहा है, जिस पदार्थ पे ध्यान करने जा रहा है, उन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ का भी और उसके नाम का भी। जो कोई मान लीजिए कि कोई मूर्ति, कोई विष्णु नाम है, चाहे ओम नाम है, तो ओम के नाम का ज्ञान भी होना चाहिए, उसका ज्ञान, उस पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए और उसके नाम का भी गुण कर्म स्वभाव और अर्थ का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो। जैसे ओम का ध्यान करने के लिए आपको कहा गया, तो ओम एक शब्द है, तो उस पदार्थ के ओम के बारे में आपको पता है, ओम के बारे में आपको जानकारी हो गई, उसके नाम भी पता चल गया कि इसका नाम ओम है, और इसके अर्थ के बारे में भी आपको पता चल गया कि अ उ म 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, जो ईश्वर का निज नाम है। इसको प्रणव नाम से भी बोलते हैं। योग सूत्र में पीछे आप इसके अर्थ को, इसके अभिप्राय को, इसके स्वरूप को अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, आपको बता दिया गया है। तो जब ओम के बारे में आपको बता दिया गया, ओम एक पदार्थ है,
एक वस्तु है, इसके नाम को भी आप जानते हैं, इसके गुणकर्म स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। इस तब जा करके जब ये आपको पता चल गया कि जो है ओम के नाम को, उनके उसके ज्ञान को, तब ध्यान करने ओम का बैठेंगे तो आप ध्यान कर पाएंगे। और फिर ओम के बारे में जो विचार चलेगा और यह विचारों का प्रवाह लगातार बना रहेगा, यही क्या होता है, इसी को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान की जो परिभाषाएं जो आजकल के चल रही हैं, वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्तता का भावना का कल्पनात्मक विचार है, जो आजकल के जो तंत्र मंत्र में जो काल्पनिक जो ओझा सोखा भुआ लोग करते हैं, तो वो काल्पनिक विचारधारा में एक तरह से मानसिक हिप्नोटिज्म है। तो कोई स्त्री किसी को ऐसे झूमते हुए देखती है तो वो भी झूमने लगती है। तो एक काल्पनिक विचारधारा है, जो काल्पनिक विचारधारा एक दूसरे के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है। वो कहता है, ध्यान कराते हुए इंस्ट्रक्शन देता है कि ये इस तरह से हो जाता है। कोई व्यक्ति रोने लगता है तो स्पर्श करने से कोई व्यक्ति चिल्लाने लगता है, फिर आंखों से आंसू आने लगते हैं, झूमने लगता है। आजकल बड़ा ही सब खेल चल रहा है। आजकल लोग यहीं पे भ्रमित हो जाते हैं। भावनात्मक जो जिस आडंबर को महर्षि पतंजलि और स्वात्मा राम ने छोड़ने की बात कही कि जो तंत्र मंत्र, जो काल्पनिक ध्यान पद्धतियां जो आजकल शुरू हो गई है, कल्पनात्मक विचारों को ध्यान मान लेना आज की सबसे बड़ी भूल है। आजकल यही हो रहा है कि जितने अधिक से अधिक ध्यानात्मक शिविर हो रहे हैं, ध्यानात्मक हो रहे हैं। मैं तो एक दिन देखा, एक ध्यान, मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो ध्यान में जैसे ही उसके हाथ पे गुरु, उसके सिर पे हाथ गुरु रखा, उसके आंखों आने लगे और वैसे झूमने लगा। और क्यों? क्योंकि इसके बारे में जब मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो सुन रखा था कि गुरु जी जब आते हैं और जब किसी को बताते हैं, हाथ रखते हैं, तो फिर वो रोने, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो फिर झूमने लगता है। और आश्रम में पहले बता दिया जाता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, गुरु जी आते हैं। तो ये ध्यान की जो पद्धतियां, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति इस तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, अपने आप को तो गर्त में लेके जा ही रहा है। फिर जो आने वाला, जो उसके साथ लोग जुड़ने वाले लोग रहेंगे, उसके जो अनुयायी बनेंगे, वो भी शायद मुझे लगता है कि ठगे ही रह जाएंगे। कल्पनात्मक ध्यान मत करिए। आजकल सब कल्पनात्मक ध्यान करवाया जा रहा है। आप जिसका ध्यान कर, अब महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि जैसा ऋषि ये कह रहा है कि जब आप ध्यान करने जाओ तो उसके नाम का और उसके गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको ओम के बारे में जब उसके नाम याद ही नहीं है और ओम के अर्थ को भी नहीं पता है, ओम क्या है, ओम किसको कहा गया है, जब ये आपको ज्ञान ही नहीं है, फिर आप ध्यान में कूद जाओगे तो वही बात है जो कल्पनात्मक ध्यान चल रहा है आजकल। और हजारों हजारों की संख्या में लोग, मालूम है, उस ध्यान में जुड़ने के लिए लोग जो है लाख लाख रुपए फीस देते हैं, और लाख रुपए फीस देते हैं। फिर उनको उन आश्रमों से ये कॉल आते हैं कि आपको गुरुजी ने ये डेट निर्धारित किया है और आपका बहुत लक्की है कि आपको गुरुजी ने चुना है, और आप जो है, आपको पहले आइए हमारे आश्रम में, आप बहुत विश्वास पात्र हैं कि आपका सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में आप चुने गए। तो और उनको पूरा कल्पना बता दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, गुरुजी आएंगे तो इस तरह की बातें करनी पड़ेगी, इस तरह के जो है विचार भावना प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो है जो बातें हैं वो केवल जो है काल्पनिक कल्पना, एक कल्पना में ध्यान चल रहा है, परंतु जो वास्तविक ऋषियों ने जो ध्यान लिखा है इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। फिर ध्यान करने के लिए डायरेक्ट कूदता है, फिर वो भटकता ही रहता है। देखिए, जो ध्यान पद्धतियां जितनी भी निकली हैं वो सभी ध्यान पद्धतियों के जो कराने वाले थे वो अब नहीं रहे। जो कराते हैं जो ध्यान पद्धतियों को, वो मूल रूप में कराते हैं, परंतु जो उसके बाद जो ध्यान पद्धतियां चलती हैं उसमें बड़ा ही मिलावट हो जाती है।
और मिलावट ऐसी हो जाती है कि क्यों मिलावट होती है कि वह जो व्यक्ति है वो वहाँ तक तो पहुँचा नहीं होता है, उसके उसको जाना नहीं होता है, उसको समझा नहीं होता है, और जितने भी चलाने वाले लोग होते हैं अपनी मनमानी कर करके उस जो पहले जो मूल चीज होती है उसको भी बेकार कर देते हैं। समस्या यहीं से आती है। कोई ध्यान पद्धति, कोई महापुरुष है, कोई नई ध्यान पद्धति लेकर के आता है तो उसमें भी लोग मिलावट कर देते हैं। उसको भी जब लोगों के सामने लेकर के आते हैं तो कुछ अपना उसमें जोड़ देते हैं। अब फिर जो है वो जो उसमें विकृतियां धीरे 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 विकृतियां इतनी चली जाती हैं कि फिर जब जितने लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं सब विकृतियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब महर्षि पतंजलि जो बात कह रहे हैं इस बात को कोई समझता ही नहीं है। इस बात को कोई जानने के लिए योग जो पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को नहीं समझते हैं। वो भी इन ध्यान पद्धतियों के पीछे दौड़ लगाते हैं। मैंने देखा एक बहुत बड़े हैं योग में, बड़ी डिग्रियां भी ले रखा है उन्होंने, परंतु ये भी बेचारे उन्हीं भावना कल्पनात्मक ध्यान के पीछे पड़े हुए हैं। और कल्पनात्मक ध्यान के पीछे सोचते हैं कि मुझे कोई परमात्मा आ रहा है, कोई हमें बाबा आ रहे हैं जो हमारा हाथ पकड़ के लेके के हमें शिव से मिलन करवा रहे हैं, फिर हमें मोक्ष की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये जो काल्पनिक बातें हैं ये केवल मन के ऊपर है, जो जड़ पदार्थ है, जो जड़ में ही उसको घुमाते रहता है। वो कभी मूल चेतना जो जीवात्मा है उससे कभी वो उसका संयोग नहीं हो पाता है और जड़ के साथ मिल करके अपने आप को आनंदित करता रहता है और वो जड़ बन जाता है। और लोग ये समझते हैं कि वो तो मुक्त हो गया, वो तो ध्यानी हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप महर्षि पतंजलि की योग दर्शन को जब पढ़ेंगे, वेद व्यास को पढ़ेंगे, सांख्य के आचार्य जब ये बात कह रहे हैं, जब महर्षि कपिल ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर के ध्यान करते हुए विचारों का न आना, ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। जब ध्यान करें तो ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, अन्य किसी विषय का ध्यान नहीं होना चाहिए। कपिल जी ये कह रहे हैं तो कपिल की बात माने कि आज के आधुनिक युग के ध्यानियों का माने, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो हमें महर्षि पतंजलि ने बताया है इसको जैसे बताया है वैसे ही ध्यान करना है। किसी भी ध्यान करते हुए किसी भी विषय में कुछ भी न विचारना ध्यान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान करते हुए किसी भी विषय में कुछ भी न विचारना ध्यान नहीं है। अब ये बातें मैं आप सभी लोगों के सामने रख दिया, क्यों नहीं है अब इसको आपको समझना है। सारी बातें मैंने रख दिया क्योंकि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में लोग फंसे रहना चाहते हैं। जो वास्तविकता है उसको लोग पकड़ना नहीं चाहते हैं। पहले उसके वास्तविक स्वरूप को जानिए, वास्तविक अर्थ को समझिए। ओम का ध्यान कैसे करें, लोग कहते हैं ओम का ध्यान कैसे करें। पहले ओम को तो जानिए, ओम क्या है। अब इसने योग दर्शन पढ़ा ही नहीं तो प्रणव के बारे में जानता ही नहीं है कि प्रणव क्या है। अब जो योग दर्शन पढ़ लिया, अब प्रणव के बारे में जान लिया, समझ लिया कि प्रणव का अर्थ ये होता है। प्रणव जो है ईश्वर का ही केवल मूल नाम है, निज नाम प्रणव है, ओम है। तो और इसके सारे स्वरूप को बताया गया है। ईश्वर का मूल नाम है तो ईश्वर क्या है ये भी बताया गया है इसमें योग दर्शन में। तो जब ये सारी चीजें जब जिसको पता हो गई है कि ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक और आशय से मुक्त है, तो जब ये जान गया कि क्लेश उसके अंदर नहीं है, कर्म कोई नहीं है, विपाक नहीं है और कर्मों का फल कोई नहीं है, तो फिर उसका ध्यान क्यों नहीं कोई कर लेगा। जब शब्द उसके अंदर आ गया तो शब्दों का फिर अर्थ भी तो उसके अंदर समझ में आएगा उसको, तो अर्थों से वो अनुमान लगा लेगा कि ईश्वर इस तरह का है। तो दो प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के द्वारा वह ध्यान को जान करके समझ करके ध्यान के वास्तविक स्वरूप में उतर सकता है। आजकल की जो ध्यान पद्धतियां, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो भटक गए हैं रास्ते और कल्पना को ही जो है ध्यान समझ लिए हैं। जानते हैं पहले के समय में जब हमारे देश में मानसिक विकृतियां जब बढ़ी, ऐसे जब शास्त्रों के मूल स्वरूप को लोग नहीं जाने तो तंत्र मंत्र बढ़ गया, सोखा ओझा भूआ झाड़ फूक ये सब बढ़ गया हमारे देश में, आडंबर बढ़ गया।
जीवों की हत्या करके फिर लोग जो है ये तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने लगे। तो झाड़ फूक का जो मेन मकसद था कि जो मानसिक रोग थे उनके कल्पनात्मक विचारों से ही उनको ठीक किया जा सकता था। अथर्ववेद में सब भरा पड़ा है, तंत्र में सब भरा पड़ा है, तंत्र का जो विकृत रूप है इसमें भरा पड़ा है। तो उनको काल्पनिक विचारों के द्वारा ही ठीक किया जाता था कि तुमको ये देवी आई और तुम उसको हमने ये चढ़ाया, हमको उसको नींबू एक काट दिया, हमने एक मिर्च काट दिया तो वो ठीक हो गई। तो उसको कल्पना एक बांध करके उसके मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए सब पैथियां यूज की गई, परंतु इसको लोगों ने तंत्र से जोड़ लिया, इसको ही सब कुछ मान लिया। अब ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में जो कल्पनात्मक विचार हैं, जो कल्पनात्मक आज ध्यान कराए जाते हैं, उन्हीं कल्पनात्मक ध्यान में लोग घिरे पड़े हुए हैं, लोग उसी में रमे पड़े हैं और उसी को ही सब कुछ वो लोग समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं ध्यान में, ये ध्यान के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, ध्यान को न समझ पाने के कारण ये सभी कुरीतियाँ, सभी समस्याएं आ रही हैं। तो आशा है कि आप लोग जो है ध्यान के वास्तविक स्वरूप को समझे होंगे। ध्यान को आज कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वेद व्यास जी ने बताया है, सांख्य के आचार्य कपिल ने जो बताया है, वो आप लोगों के सामने मैंने रखा। अब निर्णय आपको करना है कि हमें किस तरह का ध्यान करना है, कौन सा ध्यान करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो आज का विषय है ध्यान का स्वरूप, यह भी